जिसके घर में करती है लक्ष्मी वास। आध्यात्मिक कथाएं लक्ष्मी जी का वास। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा असुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? हे राजा बलि बोले, देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप स्वयं पूछ लें। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या और कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे स्त्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मुझे ऐसे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ, अर्थात मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत हो और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। वे पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। तब उपवास नहीं करते, यज्ञ, हवन, दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं है। पहले ये रोगी, स्त्रियां, वृद्धों, दुर्लभों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमादान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चीत्कारते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट, खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पवित्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया। देवताओं का मन अब अधर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजयती, ये आठों देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। राजा ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग में ले गए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी जी की पौराणिक कहानी। यहाँ देवी लक्ष्मी जी की एक प्रसिद्ध और श्रद्धापूर्ण कहानी है, जो उनकी कृपा, समर्पण और धन समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। इस कथा में विशेष रूप से दीपावली, शुक्रवार व्रत या कोजागरी पूर्णिमा पर सुनाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन उसके पास इतनी भी संपत्ति नहीं थी कि वह ठीक से भोजन कर सके। उसका पूरा परिवार कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण हर रोज पूजा पाठ करता और परम श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करता। एक दिन माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर आईं, लेकिन उनका रूप बहुत साधारण था, जैसे कोई साध्वी हो। उन्होंने ब्राह्मण
से कुछ जल मांगा। ब्राह्मण ने यथाशक्ति उनका स्वागत किया और तांबे के पात्र में जल लाकर दिया। माता लक्ष्मी उसकी सेवा, श्रद्धा, विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुई। माता ने ब्राह्मण से पूछा, तू इतना निर्धन क्यों है जब तू इतना धार्मिक है? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, मेरा सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आपने चाहा तो मेरे भाग भी बदल सकते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपना वास्तविक रूप प्रकट करती हैं। चमचमाती आभा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित और हाथों में धन वर्षा करती हुई उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण, तेरी भक्ति में से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तेरे घर में धन, समृद्धि और सुख शांति कभी समाप्त नहीं होगी। पर एक बात ध्यान रखना, साफ सफाई, दान पुण्य और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ एक तीनों हो। इसके बाद लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई। अगले ही दिन से ब्राह्मण के घर में चमत्कार होने लगे। जो बर्तन खाली रहते थे वे अनाज से भर गए। घर में सोने चांदी के आभूषण प्रकट हुए। परिवार का जीवन सुखमय हो गया। ब्राह्मण है कभी नहीं भूला कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। उसने अपने पूरे गांव को यह सिखाया कि साफ सफाई, सच्चाई, श्रद्धा, सेवा से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। सीख संदेश, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, सफाई और श्रद्धा होती है। अहंकार, आलस और अपवित्रता से माता लक्ष्मी दूर हो जाती हैं। दीपावली पर घर को साफ करके दीप जलाना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन को प्रकाश और पुण्य से भर रहे हैं। लक्ष्मी माता सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना। जय लक्ष्मी माता। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।